लिए खाना बनाती है, क्या कहती है? नीचे से सर्दी नहीं बैठ जाए। तो जब सब सर्दी को टलती हूं तो मकान क्यों ऐसा बनवाया? ये भोजन कैसा बना रहे हो? ये भोजन पवित्र बनना चाहिए। जब स्वादिष्ट होगा तो तब ये शरीर को लाभ देगा। जब तुम्हारा रहने वाला मकान पवित्र होगा तो तुम्हारा खाने वाला मकान कितना पवित्र नहीं होगा। देखो, मनुष्य के दो मकान हो चुके हैं, एक रहने वाला और एक जीव का रहने वाला। जिस पुद्गल में जीव बसा है एक मकान वो है, और जिसमें जीव पुद्गल बसा है एक मकान वो है। समझो? तो चारों तरफ देखो। अब जब मकान हमारा सही नहीं है तो मेरा मकान कहां से सही हो जाएगा? इसलिए उसमें आवक्ष भरा हुआ है, अवगुण भरा हुआ है। क्या है? चारों तरफ देखो, निहारो। आज का भगवान के पास तो जाता है, पूजन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वह मुखारबिंद से सही नहीं है। वो अभक्ष खाता है, अभक्ष बोलता है। अरे भाई, मैंने किस कुल में जन्म लिया है? उस कुल में अभक्ष का त्याग तो रहना चाहिए। यदि मेरा अभक्ष का त्याग है, इस पुद्गल के अंदर अभक्ष नहीं पहुंच पाएगा तो हमारा ये पुद्गल भी पवित्र होगा। समझो? यदि मकान में अभक्ष नहीं आ पाएगा तो इस मकान में अभक्ष कैसे पहुंच जाएगा? अब आप लोग घबरा गए होंगे कि हम मकान में अभक्ष बंद कर दिया। मैं बंद नहीं कर रहा, मैं तो तुमको पवित्रता लाने की रास्ता बता रहा कि तुम्हें भगवान के पास पहुंचना कैसे। समझो? तुम छत के लिए जीने बनाते कि नहीं बनाते हो? है ना? कितने जीने बन जाते हैं जब छत पर पहुंचते हो। लेकिन हमारे तो 3 जीने हैं, हम 3 जीने में छत पे पहुंच जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात्र, ये 3 जीने हैं मेरी। हम इन 3 जीनों पर अपना पैर धर लिया तो मैं छत पे पहुंच गया। बताओ कितने जीने बचा दिए हैं? उन्होंने की 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, प्रतिमा ही गिर रहा है। आज का क्या धर्म चल गया है? अरे अपने स्वभाव को बदलो, अपनी भावना को बदलो कि दर्शन किस तरह से करना है, किस विधि से करना है। दर्शन करते वक्त भगवान के प्रतिबिंब को अपने पुद्गल के अंदर विराजमान करना, अपने पुद्गल के अंदर विराजमान करना चाहिए। जब पुद्गल में विराजमान कैसे होगा? जब आंख की दृष्टि में बस जाएगा, नेत्र की दृष्टि में भगवान का प्रतिबिंब बस जाएगा तो अंदर बस जाएगा। जब तक ये दृष्टि साफ नहीं होती है तब तक ये अंदर नहीं पहुंचता है। समझो? कहता है, मनुष्य सोचता है, लेकिन
देखो, जब उसने अपने नेत्र में किसको बसा लिया, वो कहीं भी होगा, समझो, कहीं वो हुआ, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांत गृहस्थ में भी होता है, गृहस्थ में भी होता है, ये सब जगह होता है, ये किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन हो है तो किसी के पास नहीं, ये ज्ञानी के पास भी नहीं है। ज्ञानी बन जाते हैं, उनके पास भी नहीं है। क्या है? तो ये क्या है? जिनवाणी कहती है ड्रामा मत करो, ये पाखंड लीला मत करो। समझिए, धर्म को कोई हरा नहीं सकता है, कर्म को कोई भगा नहीं सकता है। भगाएगा तो धर्म भगाएगा, किसको? कर्म को। लेकिन कैसे भागेगा? जब धर्म की भक्ति करना पड़ेगा, धर्म का तप करना पड़ेगा, तब कर्म कट जाएगा। समझो, तुमने सोच लिया मैं राजा बन जाऊं, तो राजा से सबका कल्याण कर लेंगे। देखो, राजा बन जाओगे, जब तुम राजा के पद के धारण नहीं बन पाओगे, राजा के गुण तुम्हारे पास में नहीं होंगे, तो तुम प्रजा का कुछ नहीं कर पाओगे। हम कहीं भी पहुंच जाए, कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं बार बार कि बंद कैसे कटते हैं, वो बंद कैसे बनते हैं? भावना से बंद कटते हैं, वो भावना से बंद बनते हैं। देखो, वही भावना से बंद बनता है, उसी भावना से बंद कटता है। तो आप क्या कहते हैं? तपस्या नहीं करना पड़ेगा। तपस्या तो करना पड़ेगा, बिना तपस्या कुछ नहीं होता है। लेकिन नपना है तो नापते रहो, और नहीं नपना है तो हार लो। सोचो, जिसके बंद कट जाते हैं, और आप सारी कहानी पढ़ते हो, तो मैंने क्या कहा कि मैंने शास्त्रों का लेख नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है शास्त्रों का लेख, मैंने तो भगवान की आभा को सुना है। उस आभा को मैंने तुम्हारे समक्ष रख दिया। क्या है, क्या समय का बंद होगा, ये मुझको कोई पता नहीं, और मेरे द्वारा तुमने हमारी आभा को, भगवान की आभा को पकड़ नहीं पाया, और तुमने अपने पुद्गल की काया को बदल नहीं पाया, तो तुम्हें ऐसा समय मिलने को नहीं है। ये भी सोच लेना। यहां की आभा को पकड़ लिया तो आभा से पार हो जाएगा। समझो, गिनतियों में धर्म नहीं होता है। उनने कहा दिन भर माला फेरो, दिन भर शास्त्र पढ़ो, प्रतिदिन पूजन करो, सब कुछ ठीक है, माला फेरो, पूजन करो, ये तो तुम्हारी क्रिया है, चले चलो। लेकिन जब हमें इस रास्ते को पाना होगा, तो फिर तो अडिग बनना पड़ेगा, तभी कुछ मिल पाएगा। समझो, इस शरीर को कितने बार तपाओगे? एक बार तपा के देख लो ना, बार बार मत तपाओ, एक बार तपा लो। सोचो,
एक बार तपा के देखो कि मैंने सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, रिश्ता छोड़ दिया, अपने घर पुद्गल का भोजन छोड़ दिया, मुखार बिंद की वाणी को हमने बंद कर लिया, हमने अपने नेत्रों को भगवान के प्रतिबिंब में लगा दिया। हर प्रकार से इस पुद्गल को हम पत्थर कैसे बनाएंगे? समझो, हो सकता है कि हमको कोई मच्छर काट रहा है, काटने दो, हाथ को मत हिलाओ। कितना काटेगा? एक काटेगा, दो काटेगा, तीन काटेगा, सब चले जाएंगे। हम इतने लीन हो जाएंगे तो समझो वह कौन से गुरुवर हैं जिनका रिश्ता शेरनी बनी थी, सुकमाल, वह शेरनी बनी थी, उनको पूर्व का ध्यान हो गया तो भक्ति में लीन थे, वो उनको खाने को पहुंच गई। बोलो, उसको खाते रही लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं हिले। क्या हुआ? तिकोन ने अपने शरीर से मोह तोड़ दिया, इतने भगवान में लीन हो गई। इस तरह बंधुओं, तुम किस क्रिया में भगवान से देखो, तुम कहते होगे, सोचते होगे कि जब हम गृहस्थ क्रिया में हैं, हम चाहे वस्त्रधारी हैं तो वस्त्रधारी भी भगवान की भक्ति करता है। समझो, करता कि नहीं करता है? आज जिनका साथ लेख हर विद्वान नाम लेता है, इसके बाद मुखार बिंद से अपनी वाणी निकालता है, किसका नाम लेता है? बोलो, कुंद कुंद आचार्य का लेता। जब कुंद आचार्य नहीं थे और भगवान में लीन थे, तब सोचो कोई मनुष्य पर्याय में कहां पहुंच गए। उन्होंने विदेश क्षेत्र की वंदना की और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के मनुष्य कहते हैं ये कौन सा जीव है? वहां से आवाज निकलती, वाणी निकलती है, भरत क्षेत्र का है। कितना तप किया, कितनी भक्ति की, तो जीव पूछ सकता है। समझो, गृहस्थ जीवन हल्का पतला नहीं है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। इसके बाद देखो उन्होंने साथ रखना चालू कर दिया। कुंद कुंद नाम पड़ गया, आचार्य पड़ गया। तो बंधुओं, भगवान की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारे भेद के टुकड़े हैं, इसलिए भेदभाव में पड़े हो तुम। भेदभाव में पड़ना छोड़ दो। तुम तो लगन भगवान से लगाओ, तो भगवान से लगन लग जाएगी। समझो,
तो मिल जाएगा, तुम्ही को मिलेगा, फिर तुम्हारी भगवान से रिश्ता नहीं कटेगी। समझो कि तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा पुद्गल ना मालूम कौन स्थान पकड़ लेगा, फिर कौन स्थान पर बैठ जाओगे तुम, ये पता नहीं। यहां बंधु वाणी वह निकलती है जो होकर रहता है। यदि तुम सत्य पर चल जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं चलोगे तो जितना मिलना है उतना मिलता जाएगा। समझो, कर्म तभी कटते हैं। आज का ज्ञानी कितना है, कहता है पूजन में अग्नि को मत रखो, अग्नि से जीव हिंसा होती है, धूप खेने से जीव हिंसा होती है। अष्ट दृष्टि से पूजन बताई गई है, तो उसमें क्यों विद्वानों ने, उन ज्ञानियों ने उस अग्नि का वास क्यों रखा, क्यों धूप रखा? क्योंकि जब भगवान तपस्या करते हैं तो ये अग्नि की तेजता से ये शरीर मोम की तरह उड़ जाता है। कौन सी अग्नि बन जाती? तप की अग्नि बन जाती है। एक क्रिया है, पूजन क्रिया है तुम्हें चलाने के लिए। इस क्रिया से समझ जाओ, क्योंकि जब उसमें हम धूप खेते हैं तो धूप की तरह उड़ जाती है। माने जो हमने कर्म किए हैं वो भक्ति करने से इस तरह उड़ जाएंगे, हमारी काया पवित्र बनी रहेगी। इसलिए बंधु, तुम रास्ता नापने का चक्कर छोड़ दो। तुम अपनी मनुष्य पर्याय को, इस पुद्गल काया को ढाल कर देखो।